स्टार्ट। महोदय, ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है और उसके आंतरिक भागों से हार्मोनों का स्राव बड़ी तेजी से होने लगता है। ज्यों ही ये स्राव रुधिर में मिलकर पूरे शरीर में पहुँचते हैं, हमारा शरीर जोर जोर से धड़कने लगता है, नाड़ी तेज चलने लगती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, आँख की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती है तथा शरीर में उत्तेजना और उत्साह उत्पन्न हो जाता है। ये सभी क्रियाएं मनुष्य को खतरों से जूझने के लिए तैयार करती है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के सक्रिय होने पर हमारे अंदर किसी खतरे को सूंघकर उसे पहचानने तथा भली भांति सोचकर ठंडे दिमाग से सही निर्णय लेने की शक्ति विकसित होती है। इस स्थिति में शरीर में होने वाली क्रियाएं व्यक्ति को बिना सोचे समझे निर्णय लेने से रोकती है। व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता। व्यक्ति के हृदय तथा नाड़ी की गति एवं श्वसन की दर सामान्य बनी रहती है। रुधिर वाहिनियों का तनाव भी कम रहता है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में शरीर को तनाव से बचाने के लिए मानव शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बताने में सहायक होती है। इन प्रक्रियाओं को अनुकूलन कहते हैं। कुछ वनस्पतियां और प्राकृतिक उत्पाद और खाद्य लवण अनुकूलन की गति को बढ़ाकर मनुष्य को किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं। इन प्राकृतिक उत्पादों को वैज्ञानिक अनुकूलक के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जड़ी बूटियों द्वारा कायाकल्प करने का वर्णन आता है। इन जड़ी बूटियों के चिकित्सीय गुणों के बारे में विशद वर्णन ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी है। बाद में चरक और सुश्रुत प्राक नामक ऋषियों ने उस समय उपलब्ध औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उत्पादों के बारे में संहिता की ही रचना कर डाली। इन प्राकृतिक उत्पादों को रसायन और बाजीकरण के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार रसायन औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक उत्पाद होते हैं। इनमें मनुष्य के पौषणिक स्तर को सुधारने, शरीर के ऊतकों में रुधिर संचार बढ़ाने, उसे रोगों से बचाने तथा शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाकर व्यक्ति को दीर्घायु और स्वस्थ रखने के गुण होते हैं। इसी कारण इनका नियमित रूप से सेवन करने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और वे सच्चा सुख निरोगी काया के मालिक होते हैं। आजकल तनाव के प्रबंधन में अनुकूलकों का उपयोग हो रहा है। मनुष्य को मनोशारीरिक तनाव से बचाने के इस प्रयास में तनाव को समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि मनुष्य की तनाव सहनशीलता
को बढ़ाया जाता है ताकि वह अधिकाधिक अनुपात में तनाव सह सके और मनुष्य के जीवन तथा जैव प्रक्रियाओं को क्षति न पहुँचे। रक्षा शरीर क्रिया एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान दिल्ली में पैनेक्स जिनसेंग तथा अन्य भारतीय जड़ी बूटियों के उपभोग द्वारा मनुष्य को तनाव से बचने के संबंध में शोध कार्य चल रहा है।